अवैध निर्माण को लेकर बात हुई तो मैं निश्चित तौर पे मैं बात कहना चाहता हूं कि जो बात भाई अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के अंदर कही है, हम तो बाहर सैनिक हैं, इन शिमला वालों के हम लोग सैनिक हैं। शिमला वालों ने जो निर्णय लिया है हम इनके पीछे खड़े हैं सैनिक बनकर। अवैध निर्माण है, टूटेगा मतलब टूटेगा। ओवैसी हो, चौवैसी हो, लोवेसी हो, टोवेसी हो, हैदराबाद हो, ट्रैदराबाद हो, चाहे लैदराबाद हो, साहब ये देवभूमि और देवभूमि का जब चाबुक चलता है तो लैदराबाद तो क्या, उसके बाद नैदराबाद भी आ जाए वो इनको बचा नहीं पाएगा। ओवैसी ने ये ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, मैंने उसके ऊपर कमेंट किया है कि अवैध निर्माण टूटेगा मतलब टूटेगा। ठीक है, माइंड इट, यू बेटर माइंड इट। ठीक है, अगर तेरे में दम है हिमाचल प्रदेश आ रोका कर बता दे। अध्यक्ष है, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम सरकार से और अब क्या चाहते हैं? देखिए जिस प्रकार से हमारे ये सभी के सभी लोग हैं, विशेषकर जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, वहाँ पर मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसके ऊपर सख्त कदम उठाया, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और सरकार के समक्ष वो बात गई। हम तो एक सैनिक बनकर पूरे हिमाचल प्रदेश से देखिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये शिमला वाले अवैध निर्माण को लेकर बात हुई तो मैं निश्चित तौर पे मैं बात कहना चाहता हूं कि जो बात भाई अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के अंदर कही है, हम तो बाहर सैनिक हैं, इन शिमला वालों के हम लोग सैनिक हैं। शिमला वालों ने जो निर्णय लिया है हम इनके पीछे खड़े हैं सैनिक बनकर। अवैध निर्माण है, टूटेगा मतलब टूटेगा और पूरे हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल प्रदेश का अवैध निर्माण जिस प्रकार से इन्होंने कहीं चादरें डालकर कहीं पर अवैध निर्माण इन्होंने किए हैं, वो अवैध निर्माण टूटेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ी बात हमने मुख्यमंत्री साहब के समक्ष भी हमने ये बात रखी है कि जिस प्रकार से लव जिहाद इस हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, धर्मांतरण इस हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, नाम बदलकर दुकानें लिए जा रही हैं, लड़कियों को भगाया जा रहा है और यहाँ पर ये अधर्म फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्त कानून इस हिमाचल प्रदेश में बनाया जाए। जितने ये रेडी फड़ी वाले ये प्रवासी आते हैं, रिकॉर्ड वहाँ से चेक किया जाए, ये कोई मर्डर करके आए हैं, कोई रेप करके आए हैं, कोई चोरी डकैती करके आए हैं, देश विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल नहीं है। हमने ये प्राथमिकता के आधार पर कहा है, प्रमुखता से कहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे लोग हैं, और सबसे बड़ी बात एक और कि ये जो लोग जिसने ये मस्जिद का निर्माण किया, साहब हमने तो सुना संजौली के माध्यम से, वो तो टेलर है। अगर वो टेलर है साहब, 5 मंजिल बनाने का पैसा उसके पास कहाँ से आया, किसने उसको फंडिंग दी, कहाँ से इन लोगों के पास पैसा आया, इसकी जांच पड़ताल पूरी की पूरी प्रखरता के साथ की जाए। और जिस प्रकार से ये जो जितने लोग हैं, कितने बोनेफाइड इन लोगों के बने हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचली जो है जिसकी पीढ़ियां हिमाचल प्रदेश में रहती हैं, उन लोगों को हिमाचल प्रदेश में प्राथमिकता दी जाए। जो सड़कों के साइड में जो ये लोग रड़ी फेड़ी, कोई खोखे, कोई दुकानें लेकर ये जो लोग बैठे हैं, इन लोगों से वो दुकानें लेकर हमारे हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको वहां पर बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। बीच में कूद जाते हैं, वो टिप्पणी करते हैं। कौन जी? ओवैसी बीच में कूद पड़ते हैं, वो टिप्पणी करते हैं। अरे सिंगटा जी, ओवैसी हो, चौवैसी हो, लोवेसी हो, टोवेसी हो, हैदराबाद हो, ट्रैदराबाद हो, चाहे लैदराबाद हो, साहब ये देवभूमि और देवभूमि का जब चाबुक चलता है तो लैदराबाद तो क्या, उसके बाद नैदराबाद भी आ जाए वो इनको बचा नहीं पाएगा। ओवैसी ने ये ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया, मैंने उसके ऊपर कमेंट किया है कि अवैध निर्माण टूटेगा मतलब टूटेगा। ठीक है, माइंड इट, यू बेटर माइंड इट। ठीक है, अगर तेरे में दम है हिमाचल प्रदेश आ रोका कर बता दे। और ये इस बात का ओवैसी, चाहे उसके जितने लैदराबादी हैं, टैदराबादी हैं, उनको हमारा खुला चैलेंज है कि जिसमें इन लोगों को जहाँ पर जिस प्रकार से ये अधर्म फैलाते हैं,
जिस प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश में ये लव जिहाद का, आप शिमला वालों से पूछे वहां से लड़कियों का निकलना मुश्किल है भाई साहब। गंदे गंदे कमेंट्स उन लोगों को, हमारी बहनों को किए जाते हैं, ठीक है। उनको गंदे गंदे इशारे, इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि हिमाचल प्रदेश में आकर ये हमारी माताओं बहनों को गंदी तरीके से उनको इशारे करेंगे। इन लोगों की इतनी हिम्मत होगी। लेकिन शिमला के विधायक कहते हैं मलियाना का झगड़ा शहर में लाए, वो तो उनको देखना है, तो जनप्रतिनिधि है, वो बेहतर तरीके से जो है निपट सकते हैं इस मुद्दे को। जी देखिए, मैं इसके ऊपर सीधी बात कहना चाहता हूँ कि सदन के अंदर देखिए बहुत मजबूती के साथ बात हुई और 14 साल में कितनी वर्तमान की सोलन से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, आप संजौली में या ढली में या कच्ची घाटी में या मलियाना में, या आप इधर को आ जाओ, न्यू शिमला, ओल्ड शिमला, वैसे कितना फर्क है। हमने तो बात की, कुछ 10 किलोमीटर का जंगल तो है नहीं बीच में कि दूसरा इलाका शुरू होता है, ठीक है। पूरा शिमला एक है और पूरे शिमला के लोगों को आपस में लड़ाने वाला काम ये गलत है, ये राजनीति से प्रेरित है। शिमला को इलाकों में बांटना ये राजनीति से प्रेरित है। पूरा जिला शिमला एक है, पूरा हिमाचल प्रदेश, और शिमला तो हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है। अगर राजधानी को ही बांटने का काम कर देंगे तो हिमाचल प्रदेश कितने हिस्सों में बटेगा सर, ठीक है। तो जहां पर बात उनकी है, तो ये बात सदन के अंदर भी उठी है कि जब देश आजाद हुआ, देश को आजाद करने के लिए पूरे देश के लोगों ने अपना समर्पण दिया है, अपना बलिदान दिया है। दो हिस्सों में नहीं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बलिदान दिया जी, ये मध्य प्रदेश के लोगों ने बलिदान दिया। पूरा देश मतलब भारतीय, शिमला, कुल्लू, मंडी, जो भी हिमाचल का हिस्सा है, हिमाचली मतलब हिमाचल, उनको इलाकाबाद में और उनको छोटे छोटे एरिया में बांटना वो सही बात है। कब तक का अल्टीमेटम, क्योंकि कब तक ढाया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि एमसी की कोर्ट में केस लगा है, तो कोर्ट में तो वर्षों लग जाते हैं। देखिए, प्रशासन ने सीधा कहा सदन के अंदर से, देखिए सदन से बड़ी ताकत हम में से कोई नहीं, ना हम में से यहाँ कोई विधायक नहीं बैठा, यहाँ पे कोई मंत्री नहीं बैठा है, ठीक है। जो एक कानूनी प्रक्रिया और सदन में, अब ये लोग बेचारे यहाँ पर बैठे हैं, अब ये लोग किस लिए बैठे हैं कि सदन के अंदर हमारी पेंशन का मुद्दा उठे, उसीलिए कर रहे हैं ना। सदन के अंदर इनका मुद्दा उठ जाएगा, ये लोग बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है, तालियां मारते हुए अपने अपने घर को जाएंगे। हमारे तो आने से पहले ही सदन के अंदर इतनी मजबूती के साथ, साहब इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए कि किसी मंत्री ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातनी योद्धा और सनातनी वीर योद्धा के रूप में सनातन के पक्ष में बात की है। साहब ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए और बात अल्टीमेटम की नहीं है, बात इन शिमला वालों की है। साहब पूरा हिमाचल प्रदेश इनका सैनिक बनने के लिए, ना यहाँ कोई नेता बनने के लिए आया, ना यहाँ पर कोई अपनी राजनीति बनाने के लिए आया है। सारे संगठनों से, सारे राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर इन जिला शिमला के इन सनातनी योद्धाओं की ताकत बनने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित पहले हुए। संजौली में प्रदर्शन होता तो 2 हिस्सों में कहीं बट गया, कुछ लोग संजौली में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो 2 हिस्सों में आपका मूवमेंट कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। सिंटा जी, रुमित सिंह ठाकुर ने जब पूरे हिमाचल प्रदेश को कहा, किसी और संगठन का नाम बता दीजिए जिसने कहा जी हम यहाँ इकट्ठे। रुमित सिंह ठाकुर ने कहा ना कि पूरे हिमाचल प्रदेश का सनातन समाज वो शिमला की ओर कूच करे। जब प्रदेश की सरकार ने, मैंने ये कल लाइव के माध्यम से भी कहा, हमने कहा कि प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जब हमें बुलाकर कहा, प्रशासन को निर्देश हुए कि पूरे हिमाचल प्रदेश का जो सनातन समाज आ रहा है, प्रदेश की सरकार उनसे मिलेगी आकर। हमने शाम को अनुमति हमको प्रशासन ने यहाँ की दी, ठीक है। हमने कहा कि भैया पूरे हिमाचल प्रदेश का सनातन समाज वो चौड़ा मैदान जाएगा, प्रदेश की सरकार वो आकर हम लोगों से यहाँ पर आकर मिलेगी। उससे बड़ी बात क्या, और जो लोग इस आंदोलन को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, मैं चाहे वो कोई भी संगठन हो साहब, कोई भी संगठन, मैं उन लोगों को एक नसीहत में देना चाहता हूँ कि जब बात सनातन की आए, राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। अगर आप सनातन के नाम पर भी साहब राजनीति करने का प्रयास करेंगे ना साहब, सनातन के लिए कोई बात नहीं करेगा। आज इन लोगों ने हिम्मत की है, कल को कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता होगा कि भाई जाकर राजनीति होनी है। इसलिए सनातन मतलब सनातन साहब, धर्म है हमारा, और धर्म से ऊपर राजनीति नहीं है। ये जो लोग वहां पर गए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग संजौली जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी, यहाँ जो लोग बैठे उनकी जिम्मेदारी हम सब की। क्योंकि सरकार के माध्यम से जो निर्देश आए, प्रशासन ने जो अनुमति दी है, जिन लोगों ने कॉल की और जिन लोगों के लिए आए,
जब वो सारे के सारे लोग चौड़ा मैदान में बैठे हैं संजौली में, तो वो जाएंगे साहब जिन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ करनी है, जिन्होंने हुड़दंग करनी है। सर ये देवभूमि हमारी है, ये हिमाचल प्रदेश हमारा है। इस हिमाचल प्रदेश के ये पेड़, ये सड़क, ये बिल्डिंग, यहाँ की हवा, यहाँ का सब कुछ हमारा है। इस चीज को अगर कोई बर्बाद करने का प्रयास करेगा साहब, ये सनातनी योद्धा बैठे हैं साहब, माचिस की तिल्ली उन लोगों में हम ही छुपाएंगे, कोई और नहीं छुपाएगा। कल जब सदन में मुद्दा उठा तो मंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि मैं आप लोग का आभार जताता हूँ जो पार्षद इस मुद्दे के साथ रहे। क्या कहेंगे? हम माननीय, पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो इंटरव्यू मस्जिद में जाके लिया था वो हम लोगों ने देखा और बड़ा डीपली आपने अंदर बाहर से उसको तहकीकात की उसकी, और आपको जो आप हमसे पूछना चाह रहे हो सारे जवाब आपको शायद उन्होंने ही दे दिए थे वहाँ पे कि ये पहले एक मंजिल का ढारा था और बाद में क्या क्या बना। और हम माननीय जैसे रूमी जी ने कहा कि हम सब आज तक हमें पॉलिटिक्स अभी आती नहीं है करनी, लेकिन अभी हम नए हम भी पार्षद अभी बने हैं थोड़े टाइम से, तो हम पॉलिटिक्स में ना हमारा ज्यादा वो है, तो लोगों ने हमें खड़ा कि हम भी ऐसे खड़े हो गए और जीत गए, लोगों की सेवा कर रहे। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, 45 की एज है, आज तक किसी भी पार्टी के मंत्री ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट आज तक नहीं दी जो माननीय राणा अनिरुद्ध सिंह जी ने दी है, जिससे उन्होंने पूरे प्रदेश के दिल में अपनी जगह बना ली है अपने सनातन धर्म के लिए। हम नहीं कहते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, ऐसा नहीं है, सब एक है, सबको मिल के चलना पड़ेगा, चलते भी है और पूरे भारतवर्ष में सब इकट्ठे होके चलते हैं। तो हम ये नहीं बोलते, हमें और जगह से भी फोन आए, नेरवा, चौपाल, कोटखाई, नाहन, जो मुसलमान पुराने मुसलमान है उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आवाज उठाई है, क्योंकि जो नए लोग अब आ रहे हैं वो इस तरह की हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि आज से पहले कब से रह रहे ये लोग, नए तो आए नहीं है यहाँ पे। 40 50 सालों से हमारे ढली में, मैं आपको बताऊं, शौकत अली थे। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो ढली में रामलीला होती थी, वो शौकत अली थे, वो मेघनाथ का रामलीला में रोल करते थे। तो इस तरह का हम इन सब का हमारा भाईचारा था। लेकिन 8-10 साल से, पिछले 8-10 सालों से जो बाहर से, अब पता नहीं लोग कहां से आ रहे हैं, हम नहीं बोलते कि इनके लोग हैं, लेकिन जो आ रहे हैं इन्हीं के नाम पे आ रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं भाईचारे से हमारे साथ पहले भी रहते थे, अभी भी रहते, वो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें भी बुलाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन नए लोगों का विरोध वो खुद भी कर रहे हैं। हमारा कोई ये नहीं है, यहाँ पे सब रह सकते, हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसको ना बांटा जाए, राजनीति ना की जाए, हम लोग ये चाहते हैं। और जो रही मल्याना और संजौली की बात, हम लोग भट्टा गुफर, मल्याना, चमियाना से हम लोग हैं। तो जब झगड़ा वहाँ हुआ, जब पता लगा, मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मामला क्या हुआ था। आपस में एक मुसलमान भाई की दुकान थी, साथ में हमारे हिंदू भाई की, उनका वो जब डेली बदतमीजी करते थे वहाँ पे, लेडीजों को छेड़ना, सब्जियां लेने आना, वो उस पे जब टुक हर रोज इन लोगों की आपस में चलती थी। जब एक दिन झगड़ा हो गया, उन्होंने उसको फाड़ दिया। मैं भी आपको फोटो बताता हूँ, उसमें 4 उंगलियां सिर में उसके ऐसे जाती है, उस बंदे के सिर पे नीचे को जाती है। और उसके बाद स्थानीय लोगों ने वहाँ पे एक डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर को बुलाया, उसकी पीठ पे भी रॉडें मारी गई। जब वहाँ के स्थानीय लोगों में जोश आया, उन्होंने उनको पीट दिया। होता ही अपने आदमी को देख के करता ही है, वो भी होते करते। उसके बाद जब पीट दिया, वो रात को जो हमें पता लगा कि ऊपर मस्जिद से लोग आए और वहाँ पे ढूंढने लग गए लोगों को। उसके बाद रात को हम लोग भी फैमिली वाले लोग हैं, हमने सोचा अगर हम रात को वहाँ जाएंगे माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। हमने प्रशासन से भी कहा कि रात को कोई हरकत नहीं करनी। अगले दिन हमने वहाँ पे पहले मल्याना में लोग जब सारा समूह इकट्ठा हुआ, हिंदू समाज सनातन धर्म इकट्ठा हुआ, तो हमने सोचा मस्जिद में जाके उनसे बात करते हैं। जब मस्जिद में गए तो वहाँ पे जब जनता जुड़ गई, इतनी जनता जुड़ गई, वहाँ बैठ के हमने ना कोई किसी की तोड़फोड़ की है, हमने सिर्फ वहाँ पे अपना हनुमान चालीसा की है। प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि जो ये मामला है इसको निपटाया जाए शांतिपूर्वक तरीके से। हमने उस दिन भी किया है, आज भी हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे इसको निपटाने आए हैं। क्योंकि हम आज हमारा कोई नारे लगाने या सरकार के खिलाफ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हम लोगों को भी बुलाया, रोमित ठाकुर जी ने अपने लोगों को बुलाया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पे। तो जब इन्होंने बुला लिया था, तो आज हम इस धरने के माध्यम से सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा और हमें आश्वासन दिया है कि ये जो मामला है, 2-3 हमारे मुद्दे हैं, इनको
सॉल्व किया जाएगा, इसलिए हम आए। और रही बात की मल्हाना का झगड़ा संजौली में क्यों आया, तो सर संजौली या शिमला, शिमला राजधानी है, चंबा, किन्नौर, करसोग और जहाँ के भी मंडी, ऊना, जितने भी हमारे जिले, शिमला आने में कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये हमारी या किसी की भी छोटी सोच हो सकती है कि इधर का झगड़ा उधर क्यों लाया। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि शिमला में अगर कोई गलत हो रहा होगा तो कोई वहां मेरे से बगैर पूछे ना आए। वहां पे शिमला आना सभी का धर्म है, शिमला राजधानी है, वहाँ पूरे हिमाचल से लोग कोई भी अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए कोई भी पूरे हिमाचल से कहीं से भी कहीं को आ सकता है। और कसुम्पटी और शिमला की बात ना करें, अगर हम लोग कसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते तो आदरणीय जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, हमें बहुत आहत है कि बजाय कि हिंदू समाज की वो रक्षा करते या उनके फेवर में बोलते, उन्होंने दूसरे लोगों की फेवर की, आपने देखा ही है। तो मैं जब बोलता हूँ कि हम लोग कसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते, हमें गर्व है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि वो भी माननीय हमारे कसुम्पटी विधानसभा में ही रहते हैं, शिमला में नहीं रहते, वो भी कसुम्पटी विधानसभा में ही रहते हैं। तो इसलिए हम जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, अच्छा होता सनातन धर्म के फेवर में स्टेटमेंट देते। हम लोग सारे जितने भी सनातन धर्म है, हमें बहुत आहत हुआ है, दिल को बहुत चोट उनके इससे पहुंची। हम उनका आदर करते हैं, हमारे बड़े भाई है। पहले इलेक्शन में काउंसलर बने थे, हम लोगों ने मिलके उन्हें जिताया था। लेकिन अगर आज वो भूल गए हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी वो हमारे बड़े भाई है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से आम आदमी के दिल पे बहुत ज्यादा चोट पहुंची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ पर पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है। इनका ये कहना है कि जो बयान दिया उससे वो आहत है। मस्जिद के खिलाफ जो गैर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मलकियत तो जमीन है, बोर्ड की जमीन नहीं है। पहले कहा जाता बोर्ड की जमीन है, पूरे तथ्य सदन के भीतर कहे और सदन में दिया, उससे ये बहुत खुश है।